फरफरी नगर में एक रोशन और खुशगवार सुबह थी। सड़कों पर लोग चल रहे थे, गलियां रंग बिरंगी बीनर्स से सजी हुई थीं और छोटे परिंदे हवा में उड़ रहे थे। मोटू भूखा था और आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चलते हुए एक समोसे की दुकान के पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो खुशी से मुस्कुरा रहा था। पतलू इसके साथ खड़ा अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी निगाहें मोटू पर जमी हुई थीं। मोटू ने एक चमकता हुआ जादुई समोसा खरीदा। जैसे ही उसने एक बाइट लिया, समोसे से रंग बिरंगी चमक निकलने लगी और मोटू आहिस्ता आहिस्ता जमीन से हल्का सा उड़ने लगा। लोग हैरत से ऊपर देखने लगे, बच्चे चीखने लगे और परिंदे हैरान होकर इधर उड़ गए। पतलू हैरत और हंसी के साथ बोल पड़ा, मोटू, ये तो अजीब जादू है। मोटू हुआ में थोड़ा सा घूमकर जमीन पर वापस आया। समोसे की चमक आहिस्ता खत्म हो गई। वो खुशी से मुस्कुरा रहा था और अपने हाथ साफ कर रहा था और गली के लोग भी मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। मोटू अब जादुई समोसे के साथ घर की तरफ चल रहा था, चमकती हुई रोशनी के साथ। पतलू इसके साथ दौड़ रहा था, थोड़ा थका हुआ लेकिन खुश मिजाज और परजोश। गली के किनारे छोटे दरख्त हुआ में हल रहे थे और पता हुआ कि नरम झोंके से पत्तों की आवाज आ रही थी। मोटू ने एक कदम बढ़ाया तो समोसे की रोशनी से सड़क के किनारे वाले फूल भी चमकने लगे। पतलू ने हैरत से कहा, मोटू, ये तो वाकई जादू है। मोटू मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन अचानक वो एक छोटे पानी के गड्ढे पर फिसल गया। फिर भी मोटू महफूज तरीके से जमीन पर उतर गया, हुआ में हल्का सा घूमते हुए, जैसे कोई करतब दिखा रहा हो। जादुई समोसा फिर से रंग बिरंगी चमक छोड़ने लगा और गली के किनारे वाले चिराग भी नरम रोशनी से जगमगाने लगे। मोटू ने अपने हाथों में समोसा पकड़ा और आगे की तरफ देखा तो एक अजीब और चमकती हुई पगडंडी नजर आई जो एक खफिया जादुई बाग की तरफ जा रही थी। पतलू हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। आंखें बड़ी हो गई थीं और उसने अपने आंख को थोड़ा सा एडजस्ट किया। मोटू ने हिम्मत से कदम बढ़ाया और जादुई पगडंडी पर चलना शुरू किया। हर कदम पर छोटे चमकते फूल रोशनी छोड़ रहे थे, हुआ में नर्म ज़रात तैर रहे थे और रोशनी के झरमट ने माहौल को जादुई बना दिया। पतलू उसके साथ एहतियात से आगे बढ़ता रहा, कभी कभी हल्का सा लड़खड़ाते हुए, लेकिन हर बार मोटू की मदद से सही कदम रख लेता। चमकती तितलियां उनके इर्द गिर्द उड़ती रहीं, नर्म रोशनी और रंग बिरंगी चमक के साथ। मोटू ने खुशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ा और पतलू भी उसके साथ चलता रहा। यूं फरफरी नगर में एक और जादुई और मजेदार मुहिम शुरू हुई, जहां दोनों दोस्त नए और हैरत अंगेज तजर्बात के लिए तैयार थे। मोटू और पतलू खफिया जादुई बाग में दाखिल हुए, जहां हर तरफ चमकते फूल और जादुई ज़रात हुआ में तैर रहे थे। मोटू आगे बढ़ा और पतलू एहतियात से उसके पीछे चलने लगा, थोड़ा सा डरता हुआ लेकिन दिलचस्पी और हैरत से भरा। बाग के अंदर हर चीज जादुई लग रही थी। फूल नर्म रोशनी से चमक रहे थे और पत्तों के किनारे से हल्की हवा चल रही थी। मोटू ने आगे कदम बढ़ाया और देखा कि रास्ते में एक जादुई पगडंडी है, जिस पर चमकती हुई सीढ़ी नुमा पत्थर बने हुए थे जो एक जादुई नदी के ऊपर फैले हुए थे। मोटू ने एहतियात से पहले कदम रखा और हर कदम पर छोटे चमकते ज़रात हुआ में छलकने लगे। पतलू भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे बढ़ा, कभी कभार हल्का सा लड़खड़ाया लेकिन महफूज रहने के लिए मोटू का हाथ पकड़ता रहा। चमकती हुई तितलियां उनके इर्द गिर्द उड़ रही थीं, नरम रोशनी के साथ हर चीज जादुई महसूस हो रही थी। मोटू और पतलू जादुई बाग के अंदर गहराई में चलते गए, जहां हर तरफ चमकते फूल और नर्म जादुई ज़रात हुआ में तैर रहे थे। मोटू ने अचानक एक चमकती हुई संदूक देखी जो ऊंचे फूलों और झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। इस पर रंग बिरंगी रोशनी और छोटे छोटे स्पार्क पार्टिकल्स तैर रहे थे, जैसे संदूक खुद जादू से रोशन हो रहा हो। मोटू एहतियात से आगे बढ़ा, हर कदम पर फूल नरम रोशनी छोड़ते और जमीन से हल्की रोशनी की झलक उठी। पतलू भी आहिस्ते आहिस्ते उसके पीछे आया, कभी कभार थोड़ा लड़खड़ाते हुए, मगर हर बार महफूज तरीके से आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखें हैरत और खुशी से बड़ी हो गई थीं और वो चुपके से मुस्कुरा रहा था। मोटू ने संदूक खोला और उसके अंदर से रंग बिरंगी जादुई चीजें निकलें। स्पार्क पार्टिकल्स हुआ में बुखर गए। चमकती हुई रोशनी ने पूरे बाग को नरम जादुई रोशनी में ढांप दिया। तितलियां और परिंदे भी इस जादू से मुतासिर होकर करीब उड़ने लगे। मोटू और पतलू दोनों खुशी से एक दूसरे की तरफ देखे, मुस्कुराकर संदूक के जादुई खजाने की तारीफ की।